हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है सीक्रेट ऑफ सैलरी इंक्रीज। जी हाँ, वेतन वृद्धि का रहस्य, सैलरी कैसे बढ़ाया जाए वह रहस्य। मैं लगभग 20-25 कंपनी के मालिक के साथ बैठा हूँ और उनके साथ सैलरी इंक्रीज पे बात होने के बाद और कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों तक लेके आया हूँ कि सैलरी कैसे बढ़वाया जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आप कहीं काम करते होंगे या पहले से काम कर रहे होंगे, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस होगा, तो जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा तो ऑलरेडी आप लोग अच्छे से जान जाइएगा। या फिर आप नए लड़के होंगे, कहीं काम करना चाहते होंगे, तो भी आपको यह पॉइंट काफ़ी मददगार होगा सैलरी इंक्रीज के टाइम में। चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट पे। पहला पॉइंट है वर्क ऑनेस्टली। जी हाँ, आप जिस भी विभाग में आप चुना जाए काम करने के लिए, चाहे वो एडमिन हो, एचआर हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, एडमिन हो, कुछ भी, कोई भी डिपार्टमेंट आपको दिया जाए काम करने के लिए, उस डिपार्टमेंट में आप एकदम ईमानदारी से काम करें, पूरे 100% आप अपना दें, तो आपका इंक्रीज करने के टाइम में जरूर कोई ना कोई देखता है। या आपका बॉस देखेगा, फिर आपका मालिक देखेगा, फिर आपका जो सीनियर रहेगा वो देखेगा, कोई ना कोई देखेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोल के गए हैं कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। जी हाँ, अगर आप अपने काम को अच्छा से ईमानदारी से करेंगे तो कंपनी में किसी को भी ज़्यादा नमस्कार चापलूसगिरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने काम के साथ पॉल्यूट करेंगे तो बहुत ही आगे चल के कष्टदायक होने वाला है। सैलरी तो नहीं भी बढ़ेगा, हो सकता है कि आपका ड्यूटी भी जाएगा। तो आप हमेशा काम ईमानदारी से कीजिए, और ईमानदारी से काम किया हुआ जो पैसा मिलता है वही घर में लगता है, उसी से तरक्की अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है कमिंग ऑन टाइम डेली बेसिस एंड गिव सम एक्स्ट्रा टाइम। जी हाँ, आप जब जॉब पे जाते हैं तो 8:30 का ड्यूटी है, 9 से ड्यूटी है, 9:30 से ड्यूटी है, 10 से ड्यूटी है, 10:30 से ड्यूटी है। तो जो आपको टाइम दिया जाता है कोशिश कीजिए कि आप टाइम से 2 मिनट पहले ही वहाँ पंचिंग आपका होना चाहिए। सालाना रिव्यू होता है, पंचिंग मालिक तक जाता है कि कौन टाइम पे आता है, कौन लेट जाता है। हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आप कंपनी को दें। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा दें, लेकिन जब भी टाइम पड़ी जरूरत कंपनी को आपका, तो उस समय आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम दें। लेकिन आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में जॉब छोड़ना है, अगर आप साइड से कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ आपका बिजनेस है, या फिर आपका कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, फिर आपका टाइम नहीं बच रहा है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का सैलरी ले रहे हैं, टाइम पे जाइए, टाइम पे आइए। तीसरा है लीव नॉट लेटर देन 1 मंथ इन ईयर। जी हाँ, सालाना छुट्टी आपको 1 महीना से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 1 महीना से ऊपर वही आदमी छुट्टी करता है जो रोगग्रस्त होता है, या फिर इधर उधर वो हाथ पैर मारता है। मारना हाथ पैर इधर उधर आप अपने वैल्यू के लिए कीजिए, वो बहुत अच्छा है, बता के कीजिए। कभी कभी आप स्टूडेंट है, एग्जाम देना रहता है तो उसमें लेट हो जाता है। लेकिन मैं यह जो बात कर रहा हूँ एकदम जो जॉब पे निर्भर हैं, साइड से कुछ करना चाह रहे हैं, सैलरी बढ़वाना चाह रहे हैं, एक्चुअली यह जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो सैलरी इंक्रीज पे बात कर रहा हूँ। तो आपका सालाना, साल में लगभग 1 महीना से ऊपर छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आगे है चौथा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एड वैल्यू। जी हाँ, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप अपने आप को वैल्यू ऐड कीजिए, कुछ नया सीखिए, नया स्किल लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, उसमें आगे जाइए, एक्सेल में अच्छा कीजिए। मतलब कहने का मतलब जो भी लाइन आपका है जॉब करने का, या जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, या फिर जॉब डिपार्टमेंट ही चेंज करना चाहते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में क्या होगा, ये सब चीज़ आप ऐड वैल्यू कीजिए, इंटरव्यू देते रहिए। उसके बाद अपने साहब से बात कीजिए कि मुझे वहाँ 20,000 मिल रहा है, अगर आपको यहाँ 15,000 मिल रहा है, अगर दूसरी जगह 50,000 मिल रहा है, यहाँ 30,000 मिल रहा है, तो अपने बॉस से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। अगर उनको देना रहेगा तो जरूर आपको सैलरी बढ़ा करके देंगे। टाइम सैलरी बढ़ने का आएगा, उससे पहले भी आपको बढ़ा देंगे। तो
तो एक बार आप जरूर अपने बॉस से बात करें कि साहब मुझे वहाँ पे इतना जॉब पैसा दिया जा रहा है और मैं यहाँ मुझे अभी इतना दिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सैलरी इंक्रीज किया जाए, नहीं तो अन्यथा मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा, छोड़ के वहाँ चला जाऊंगा। इस स्थिति में क्या होगा कि आपका बॉस जरूर सुनेंगे, कुछ ना कुछ आपको सैलरी बढ़ा करके देंगे। तो आप वैल्यू को ऐड कीजिए, सैलरी के पीछे मत ज़्यादा भागिए, आप अपना वैल्यू ऐड कीजिएगा, आप नॉलेज इसको बढ़ाइएगा, स्किल को बढ़ाइएगा, मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाइएगा, तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं होता कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आगे है चेंज जॉब इन सम केसेस इन 3 years। कुछ कंपनी में आप 3 साल के बाद जॉब, मतलब कुछ कंपनी में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100%, कुछ ऐसी कंपनी है मान लीजिए कि आपको सैलरी ज़्यादा आपको हाइक नहीं कर सकता है, वो अपना डिपार्टमेंटल अपना वो बना के रखता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में इतना ही सैलरी देना है। तो उस स्थिति में आप पूरे कंपनी को जानिए समझिए 3 साल के अंदर में कि वो कितना लास्ट पॉइंट तक कितना उस सैलरी दे सकता है। अगर मान लीजिए कि उस सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं है, मार्केट में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो आप जॉब को रिजाइन दीजिए, कहीं अलग दूसरे जगह जॉब देख लीजिए, तो अच्छा ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया, एक नया बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आप सैलरी पे ही काम करें, एक नया बिजनेस भी कर सकते हैं। और एक बात और, जब भी सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो आप जो बॉस होगा उससे एकदम कड़क में, मतलब नॉर्मली कड़क में, मतलब ईमानदारी से आपने काम किया तो कड़क में बात कीजिए कि मैं 8%, 10%, 12% सैलरी नहीं लूंगा, मुझे सैलरी 20% कम से कम, मिनिमम सैलरी मुझे 20% इंक्रीज करके चाहिए। अगर वो आपका जो बॉस है नहीं मानता है तो आप मालिक से बात कीजिए, जरूर आपको बढ़ा करके दिया जाएगा। जब मैं एक समय मुझे ऐसा एक पेपर दिया गया था कि आप अपने जो आपका कलीग है, मतलब साथ में जो आपके काम करते हैं, जो आपसे डेजिग्नेशन में नीचे हैं, उनका सैलरी आप बढ़ाइए। और हमारा जो बॉस था उसने बोला था कि या तो आपको 6% बढ़ाना है, या तो 8% बढ़ाना है, या फिर 10% बढ़ाना है। ये तीनों में से आप एक कोई चूज करके उसका बढ़ा करके हमको दीजिए, उससे मीटिंग करके दीजिए। तो मैंने अपने सीनियर से मैंने बात किया, ऐसा नहीं होगा मैं उसको 15% या 20% बढ़ा कर दूंगा, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। लड़का अच्छा काम किया है, अगर आप सैलरी बढ़ाने वाले पोस्ट पे है तो जो आपसे नीचे काम करते हैं उसका आप जरूर सैलरी अच्छा बढ़ाएं। उसको अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको आप काम सिखाएं, तरक्की का रास्ता दिखाएं, लेकिन सैलरी कम बढ़ा करके उसको मत कंपनी में फंसा के रखें। उससे आप अच्छे से बात करें। एक कहावत है, कर भला तो हो भला। आप अच्छा सैलरी बढ़ाइएगा तो ऊपर वाला आपका जरूर बढ़ेगा। और उस साल 2014 की मैं आपको वही घटना बता रहा हूँ। उस समय मेरा लगभग 30% से ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, और मैं डायरेक्ट कंपनी के मालिक से बात किया था। मेरा जो बॉस था वह बोला था कि मैं आपका सैलरी इंक्रीमेंट पे बात नहीं करूँगा, जो बॉस है वो डायरेक्ट बात करेंगे। तो मैंने बॉस से आंखों मिला करके ऑनेस्टली ईमानदारी से साल भर काम किया था, और पूरे 1 साल का बेनिफिट लेना था। तो मैं बोला था कि साहब मुझे कम से कम 30% चाहिए, मेरा काम में कहीं कमी नहीं है, अगर काम में कमी है तो बताया जाए, रास्ता मुझे दिखाया जाए तो मैं उसमें सुधार करूँगा। और इस तरह से मुझे 30% मिला था। मैं कंपनी को फिर देखा, जांच पड़ताल किया, मुझे लगा कि 30% से ज़्यादा कंपनी ये मुझे हाइक सैलरी नहीं करेगा। 1 साल मैं और काम किया, फिर वहाँ रिजाइन दिया, फिर दूसरे जगह में जॉब किया। तो आप ऐड वैल्यू कीजिए अपने आप में, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आपका सैलरी जरूर इंक्रीज होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।